श्री राघव अपने हाथों से किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। लोग इस बात पर संशय करते हैं कि प्रभु श्रृंगार कर रहे हैं। यह दृश्य कई लोगों के चित्त में उतरता नहीं है। जो बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा श्रेष्ठता में पहुंच जाते हैं, वो राम जी के ऐसे निर्मल, ऐसे रसीले स्वरूप को अपने चित्त में धारण नहीं कर पाते। बंधुओं, लेकिन एक बात आप ध्यान से सुनो। श्री किशोरी जी का श्रृंगार राम जी ने किया, केवल यहीं तक बात सीमित नहीं है। हम आप सबका भी श्रृंगार उन्होंने ही किया है। हम आप सबके भी नेत्र हैं, चाहे नासिका है, चाहे कान है, चाहे गौर वर्ण है, श्याम वर्ण है, किसी के घुंघराले बाल, किसी के सीधे बाल, किसी के लंबे बाल, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है। हम सबका श्रृंगार राघव ने ही किया है। तो वही राघव जो पूरे विश्व का श्रृंगार करते हैं, यदि अपनी अत्यंत प्रियसी प्राण वल्लभा श्री किशोरी जी का श्रृंगार करें तो इसमें संशय। राम जी को बड़ी उपमाएं दी जाती हैं, वो इसमें अग्रगण्य है, वो इसमें अग्रगण्य है, लेकिन हम अपनी व्यासपीठ से कहें वे श्रृंगार में भी बहु निपुण हैं, बहुत अग्रगण्य है। पूरे विश्व को बनाया, कैसे कैसे लोग बनाए हैं, सबका निर्माण श्री राघव ने किया है। आज किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं प्रभु श्री राम। और जिस प्रकार बहुत ज्ञानी लोगों को यह रूप भाता नहीं, वैसे ही नहीं भाया इंद्र के पुत्र जयंत को। एक बात कहें, भगवान की किसी भी लीला में यदि आपके हृदय में संशय उत्पन्न हो जाता है, देखिए जिज्ञासा उत्पन्न होना अच्छी बात है, लेकिन संशय उत्पन्न होना यह अच्छी बात नहीं है। संशय का मतलब क्या होता है? ये हो ही नहीं सकता, ये हो कैसे गया, ये संशय है। और जिज्ञासा, ये कैसे संभव हुआ, जरा इसका व्याख्या, ये जिज्ञासा है। जिज्ञासा उत्पन्न होना अच्छा है, लेकिन संशय उत्पन्न होना ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा भाव उत्पन्न होना, ये आपके अज्ञान का प्रदर्शन करता है। इसलिए बंधु, हाथ जोड़ के निवेदन, भगवत लीलाओं में, भगवत चर्चाओं में जिज्ञासा प्रकट करो, संशय कभी मत करो। अब एक आचार्य इतनी सुंदर कथा सुना रहे थे। सती का जो यज्ञ में उन्होंने जाकर के जो अपने प्राण त्यागे, उसके पीछे इतने सुंदर भाव बताया। एक प्रकार से मैं कहूंगा कि मेरे अंदर जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा मेरी पूर्ण हुई उस कथा से। अब ये बात तो सब जानते हैं कि राम शिव जी को अपना ईश्वर मानते हैं और शिव जी राम जी को अपना ईश्वर मानते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। ये जो दक्षिण भारत में ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है, इनके नाम का अर्थ क्या है? बोले राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। ये अर्थ लगाया स्वयं शंकर जी ने। बोले मेरा नाम रामेश्वर, मतलब राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। राम जी बोले नहीं 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 नहीं, राम के ईश्वर जो हैं वो रामेश्वर। राम जी बोले कि राम जी के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर, और शंकर जी बोले नहीं नहीं, राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। दोनों में विवाद होने लगे। ये अपने आप को बड़ा बता, ये उनको बड़ा बता में, वो उनको बड़ा बता में। आपस में करते करते ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले रुको, मैं अर्थ करता हूं। बोले क्या? बोले जो राम हैं वही ईश्वर हैं, और वही ईश्वर शिव हैं, वही रामेश्वर है। मतलब राम और शिव में कोई भेद नहीं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोहे न पावा। जो शिव से द्रोह करता है, राम जी कहते हैं वो सपन में भी मुझे नहीं पा सकता। और राम जी कहते हैं जो, और शिव कहते हैं जो राम से द्रोह करता है वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। तो यहां पर एक बात सिद्ध होती है, बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, कि रावण को शिव जी के दर्शन हुए थे, और शिव जी कहते हैं कि राम का जो द्रोही है वो मेरे दर्शन नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध होती है कि रावण भी भक्त ही था, केवल लीला संवरण के लिए वहां पर वो दुष्टता प्रकट कर रहा है। शिव के दर्शन उसी को होते हैं जो राम उपासक हो। हम अभी श्रावण में हमारा संकल्प, हम रोज शंकर जी का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। सब ब्राह्मण भूदेव रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, लेकिन हमारी श्रृंगी जो है ना, वो भी काशी से ही बनवाई है हमने।
वो श्रृंगी में भी राम 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 लिखा है, मानो जो दुग्ध जा रहा है, जल जा रहा है, वह भी राम का स्पर्श करके शंकर जी पर जा रहा है। और जब हम रुद्राभिषेक करते हैं, आप भी करके देखिएगा, उस समय जय सिया राम, जय सिया राम, श्री राम, जय जय राम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रुद्राभिषेक करना। हाथ में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, मन बार बार विचलित होना, ये नहीं होगा। क्यों ये विचलित क्यों होता है? क्योंकि आपका मन लग नहीं रहा अभिषेक में। और जब आपका मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब सामने भी शिला है, शंकर जी नहीं है। लेकिन जब आप राम नाम उच्चारण करके रुद्राभिषेक करोगे तो आपका मन लगेगा, और आपका मन तभी लगेगा जब सामने शिव हो। तो राम नाम उच्चारण करोगे तो सामने शिला नहीं, शिव ही आकर के उस अभिषेक को स्वीकार करते हैं। तो प्रसंग कुछ ऐसा है, शायद सुना हो आपने, कि श्रीमन नारायण नित्य सहस्त्र दल कमल शंकर जी को अर्पित करते हैं। 1000 कमल रोज चढ़ाते हैं शंकर जी को। कभी नील कमल लाते हैं, कभी गुलाबी कमल लाते हैं, कभी स्वर्ण कमल लाते हैं, कभी चांदी के कमल लाते हैं, कभी रत्नों के कमल लाते हैं। इस प्रकार कमल विविध विविध प्रकार के लाकर के शंकर जी को 1000 कमल अर्पित करते हैं नारायण। एक बार शंकर जी आनंद करने लगे। अच्छा, यहां पर ये दोनों एक दूसरे के दास भक्त भी हैं, एक दूसरे के मित्र भी हैं, एक दूसरे के प्रेमी भी हैं, एक दूसरे के ईश्वर भी हैं, सब कुछ हैं। तो एक बार शंकर जी ने लीला की कि नारायण 1000 कमल चढ़ा रहे थे, प्रत्येक कमल चढ़ा रहे थे। तो इतने में ही शंकर जी ने ऐसी लीला की, उस सहस्त्र कमल में से एक कमल को गायब कर दिया। गिनती चल रही थी, जैसे ही 999 कमल हुए, नारायण ने जैसे ही कमल उठाया तो वहां तो सब उठा ही नहीं। नारायण विचार करने लगे, बोले कमल कहां गया भैया, आज हमारा एक कमल कम रह गया, हमारा नियम पूर्ण नहीं हो पाएगा सहस्त्र कमल का। अनंत विचार किया, क्या करें, कैसे जाएं, बीच में उठ के जा नहीं सकते, अपने नियम पूर्ण भी करना है। तभी भगवान के हृदय में भाव आया, हमारे भक्त हमको कमल नयन कहकर के पुकारते हैं। कमल की उपमा भगवान के प्रत्येक अंग को दी जाती है। तो श्रीमन नारायण ने विचार किया, हमारा प्रत्येक अंग कमल है, तो मतलब हमारे नेत्र भी कमल है। 2 नेत्र हैं, एक नेत्र से देखा जा सकता है, यहां एक कमल की कमी पड़ रही है, तो चलो आज एक नेत्र ही शिव जी को अर्पित कर देते हैं। और जैसे ही श्रीमन नारायण अपना नेत्र अर्पित करने का भाव मन में लाने लगे, इतने में ही महादेव प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के नारायण को हृदय से लगा लिया, और जो कमल छुपाया था वो हाथ में देते, बोले नहीं नहीं यही चढ़ा दीजिए, और आज मैं घोषणा करता हूं। नारायण बोले कैसी घोषणा? बोले शिव भक्तों में अग्रगण्य यदि कोई है तो वो श्रीमन नारायण है, आपसे ऊंचा हमारा भक्त कोई नहीं है, आप हमारे सबसे ऊंचे भक्त हो। श्रीमन नारायण और भगवान शिव ने एक दूसरे को हृदय से लगाया। तब शंकर जी ने प्रार्थना की, बोले नाथ एक विनती है। बोले क्या? बोले जैसे हमने आपको अपने भक्तों में अग्रगण्य बताया, ऐसे ही आप भी अपने भक्तों में हमको अग्रगण्य बताओ। हमने आपको श्रेष्ठ बताया अपने भक्तों में, अब आप भी अपने भक्तों में सबसे पहले हमारा नाम लिख दो। नारायण बोले ये संभव नहीं है। जब आपने हमको भक्ताग्रगण्य बना दिया तो भक्त भगवान को भक्ताग्रगण्य कैसे बना सकता है? आप भगवान हो, हम भक्त हैं, ये संभव नहीं है, हम आपको नहीं बना सकते। तो शंकर जी थोड़े से उदास हो गए, बोले ये तो आपकी चाल हो गई नाथ, आपने खुद को भक्त शिरोमणि बना करके और हमको फंसा दिया, अब हमको नहीं बना रहे हो। तब शंकर जी की उस विकलता को, शिव की उस विकलता को नारायण ने मन में विचार किया, कभी ना कभी तो हम पूर्ण करेंगे, कभी ना कभी तो इसकी श्रेष्ठता होगी। और ये कब हुई? जब सती और शिव दोनों कथा सुनकर के जा रहे थे, तो शंकर जी के हृदय में भावना आई कि जिन राजकुमार की मैं कथा सुनकर के आया हूं, जिन मेरे रघुनंदन श्री राम की मैं कथा सुन के आया हूं, उनका मैं दर्शन करूं। और जंगल में विहरण करते 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 तभी विरह से कातर सीता जी के वियोग में विहरित श्री राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ। दूर से देखते ही महादेव वहीं से दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे, साष्टांग करने लगे। सती बोली आप क्या कर रहे हैं? बोले अरे देवी तुम भी प्रणाम करो, ये वही राम जी हैं जिनकी हम कथा सुन के आए हैं।
रघुकुल कमल दिवाकर चक्रवर्ती दशरथ राजा के पुत्र सीता जी का हरण हुआ है, देखो कैसे विरह से कातर होके विचरण कर रहे हैं। कई लोग सती महारानी के इस भाव को कहते हैं कि बताओ सती में भी एक अवगुण था, लेकिन उसकी वास्तविकता सुनिए क्या था। सती के मन में विचार आया, बोले कि मुझे दूर से प्रणाम करने में सुख नहीं मिल रहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं पास जाके कर लूं। जाओ। शंकर जी तो जानते थे परीक्षा लेंगे, शंकर जी ने पहले ही सचेत किया, बोले सावधानी से जाइएगा, कहीं कोई भक्त अपराध भगवत अपराध ना बन जाए। और सब जानते हैं सती जी सीता जी का रूप धारण करके गई, राम जी के सामने आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी और राम जी पहचान गए, बोले कि ये सती नहीं है, ये सीता जी नहीं है, सीता होती तो पीछे चलती, आगे चल रही है। और राम जी बोल पड़े, आप मैया अकेली क्यों घूम रही हो, महादेव कहां है? पहचान गए जैसी, तो सती घबराई, प्रणाम करके लौट करके गई और जाकर के शंकर जी ने कहा, कर लिया निकट से प्रणाम? बोले हाँ कर लिया, मैं तो समीप से प्रणाम करने गई थी, बहुत आनंद आया। कुछ नहीं बताया कि वहां क्या हुआ था, लेकिन शिव तो सब जानते हैं। इतनी प्रिय हैं सती महादेव को कि वो सदैव कभी कभी प्रवचन भी करते हैं ना, तब भी सती को अपने सन्निकट ही बैठाते हैं। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन आता है कि कपिल मुनि आदि ये सब लोग बैठ के प्रवचन सुनते हैं, और महादेव प्रवचन सुनाते समय पार्वती जी को कई बार तो अपने सन्निकट बिल्कुल गोद में ही बैठा के प्रवचन करते हैं। इतनी प्रिया है। लेकिन आज उस भगवत अपराध की वजह से जो आसन सदैव बगल में लगता था, उसको सन्मुख लगाया, और जैसे ही सन्मुख आसन दिया, सन्मुख आसन देते ही सती जी समझ गई कि इन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। सन्मुख आसन देते ही आकाशवाणी हुई और आकाश में नारायण प्रकट हो गए, और नारायण ने प्रकट होकर घोषणा कर दी, हमारे भक्तों में अग्रगण्य है महादेव। क्यों? बोले जिस प्रकार हम अपने अंग को कमल बना करके अर्पित कर रहे थे, तो आपने घोषणा की थी कि शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ नारायण है। ऐसे ही आज हमारी परीक्षा ली, हमारी सेवा में विघ्न, हमारे रूप में विघ्न डाला सती ने, तो आपने अत्यंत प्रियसी उस सती का परित्याग कर दिया। नाथ, इतने बड़े त्याग करने के योग्य के फलस्वरूप मैं आपको नारायण भक्तों में अग्रगण्य घोषित करता हूं। तो ये जो सती जी का त्याग हुआ ना, ये मिली भगत थी नारायण और सती की, ये पहले से ही डिसाइडेड था। सती जी को पहले ही बता दिया था भगवान ने कि आपको ऐसे ऐसे लीला करनी है, और फिर चिंता मत कीजिएगा, विकल मत होइएगा, क्योंकि फिर ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, आप पुनः नवीन रूप में प्रकट होगे। तो ये सती जी जो राम जी की परीक्षा लेती हैं ना, वो इसीलिए लेती हैं ताकि पूरे विश्व को पता चले कि अत्यंत प्रियसी, अत्यंत प्रिया, अत्यंत स्नेहमयी सती का भी भगवान शिव त्याग कर देते हैं यदि वो भगवत मिलन में बाधा बनती है। तो इस प्रकार महादेव भी भगवान के अग्रगण्य भक्तों में श्रेष्ठ माने गए। तो बंधुओं, कभी भी भगवत लीलाओं में संशय मत करो, ये मेरी अभिप्सा थी। जिज्ञासा प्रकट करो, लेकिन उस पर कभी भी संशय नहीं। आज जयंत को इस लीला पर संशय होने लगा। श्री राघव श्रृंगार कर रहे हैं सीता जी का, और जयंत ने आकर के क्या किया? सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंद मति कारण कागा। किशोरी जी के चरणों में चोंच मार करके और श्रमित किया जानकी जी को उस जयंत ने। श्री राघव श्रृंगार करने के बाद में पौड़े हुए थे श्री जानकी जी की गोद में, तभी देखा कि कुछ पीछे से कुछ स्पर्श हो रहा है जल जैसा। उठकर के राम जी ने जैसे ही देखा, रक्त की धार किशोरी जी के चरणों से। तभी देखा ये कैसे हुआ। तभी पास देखा तो वहीं एक कौवा, एक काग चोंच मार करके थोड़ा हटा ही था। राम जी को रोष आया, और रोष में भरते ही वहीं कुटिया के फूंस के एक सीख को निकाल करके उसी को ही रोषित होकर के पीछे छोड़ दिया।
सब जानते हैं कथा, पूरे ब्रह्मांड में दौड़ा महाराज, तीनों लोकों में गया, और कहां तक गए? धरि निज रूप गए पितु पाही। औरों के पास गया, यही नहीं अपने पिताजी के पास गया, इंद्र के पास गया, लेकिन राम विमुख राखा ते नाही। राम विमुख पुत्र को जानकर के इंद्र ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। तीनों लोकों में दौड़ रहा है जयंत, लेकिन राम जी के द्वारा छोड़ा गया रोष बाण उसके पीछे दौड़ रहा है। सब जगह विचरण करता 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 जैसे ही भाग रहा था, तभी उसको नारद जी मिले। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चेत संता, लागी दया को मल चेत संता। पठवा तुरत राम पहिताही, पठवा तुरत राम परताही, पठवा तुरत राम पहिताही, पठवा तुरत राम पहिताही। कहि सि पुकारी प्रणत हित पाही, कहि सि पुकारी प्रणत हित पाही। कहि सि पुकार प्रणत हित पाही, कहि सि पुकार प्रणत हित पाही। संत हृदय नवनीत समाना। श्री नारद जी महाराज जैसे मिले जयंत से, रुको रुको रुको, कहां दौड़े जा रहे हो भाई? लाल पड़ गया मुख तुम्हारा, पसीना पसीना हो रहे हो, क्या बात हो गई है? बोले अरे देखिए राम जी मुझ पर नाराज हो गए, मैंने जाकर के उनकी लीला पर संदेह किया, संशय किया, राम जी नाराज हो गए, रोष में भर करके उन्होंने ये बाण मेरे पीछे छोड़ दिया है। मैं तीनों लोकों में गया, अपनी पिता की शरण में गया, कोई मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है भगवान, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरी मृत्यु निश्चित है। नारद जी बोले अरे मूर्ख जयंत, किसने रोष किया तेरे ऊपर? श्री राम। राम कौन है? जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर। जब उनको रोष आता है ना, तो वो केवल भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं, और उनकी भ्रगुटी टेढ़ी करते ही जिस पर रोष किया है वहीं समाप्त हो जाता है। तुम पिछले कितने घंटों से दौड़े जा रहे हो, तीनों लोकों में जा रहे हो, अपने पिता के पास जा रहे हो, और ये बाण भी तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा है, तुम्हारा स्पर्श नहीं कर रहा है, इतने में भी तुमको समझ नहीं आ रही है बात। जयंत बोला मतलब? बोले यदि राम रोषित हुए होते, राम जी कोपित हुए होते, तो तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि तुम फटिक शिला से 1 इंच भी दूर जाते, वहीं तुम्हारा वध हो जाता। लेकिन तुम तीनों लोकों में घूम रहे हो, इतना सब विचरण कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? राम जी रोषित नहीं। रोषित होते तो तुम जीवित ही नहीं बचते। जयंत बोला ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले और नहीं तो हम यही तो बताना चाह रहे हैं, राम जी क्रोधित नहीं है, बस तुमने थोड़ा सा उद्दंड किया है, तो थोड़ा सा तुमको केवल एक पिता तुल्य, एक गुरु के समान थोड़ा सा दंडित करने के लिए थोड़ा क्रोध किया है। वो रोषित हो जाए तो तुम जीवित रह सकते हो। जयंत बोला अब क्या करूं फिर मैं? बोले जब कोई नहीं बचा पा रहा तो भी ये समझ जाना चाहिए कि भाई कहां जाना है, उन्हीं के चरणों में जाओ। सियाजू को और ठाकुर जी को युगल स्वरूप को प्रणाम करो जाकर के, तभी ये शांत होगा। जयंत बोला आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं कैसे चला जाऊं वापस? इतना बड़ा अपराध करने के बाद मैं कैसे जा सकता हूं उनके सामने? मैं इस योग्य नहीं कि मैं पुनः उनके सामने जाऊं। नारद जी बोले हम उपाय बता दें? बोले क्या? बोले तुम जाकर के कह दे ना, बोले हे राघव आप मुझ पर क्रोधित मत होइए, मैं यहां आया था आपके प्रभाव को देखने के लिए, आपका प्रभाव जानने के लिए मैं आया था, लेकिन जब आपने मेरे ऊपर बाण छोड़ दिया तो राम जी कहेंगे अब क्यों आए हो, प्रभाव तो देख लिया तुमने। बोले अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं, आपका प्रभाव तो मैंने देख लिया नाथ, अब मैं आपका स्वभाव जानने आया हूं।
और जैसे ही तुम इस भाव को कहोगे तो श्री रघुनाथ जी तो भले ही रोषित रहे, लेकिन श्री जानकी जी तुम पर कृपा करेंगे। तब जयंत लौट करके गया और जाकर के नारद जी की कही गई वाणी ही उसने श्री राम जी के चरणों में जाकर के अर्पित कर दी कि हे नाथ, मैं पहले आपके प्रभाव को देखने आया था, आपका प्रभाव मैंने जान लिया, प्रभाव मैंने देख लिया। कैसा प्रभाव कि मेरे पिता भी मुझको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब ये आपके प्रभाव है नाथ, परंतु अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं, आपका स्वभाव दिखाइए। और श्री राघव का वो शील स्वभाव, वो क्षमा स्वभाव, कीन मोह बस द्रोह यद्यपि ते ही कर वध उचित। जो कार्य जयंत ने किया है उसके फलस्वरूप तो उसका वध ही होना चाहिए था, पर प्रभु छाड़े करि छोह को कृपाल रघुवीर सम। राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी ने केवल उसकी एक आंख को पधरा दिया और एक ही आंख छोड़ी। क्यों? बोले भाई ये दो आंखें उन्हीं के लिए हैं जो दोनों नेत्रों में हमको और सियाजू को बसावें, हमारी लीला को बसावें। लेकिन तुमने आकर के क्षोभ किया है, किशोरी जी के चरणों में जो तुमने कष्ट दिया है, इसकी वजह से तुमको केवल यही दंड मिलता है। तुम्हारी एक नेत्र पधार गए, एक नेत्र से ही देखो, और वो एक नेत्र भी गुरु कृपा से तुम्हारे बच गए, नारद जी की कृपा से। तो गुरु कृपा से नेत्रों को खोलो, इसी के लिए केवल एक ही नेत्र दिए, एक नेत्र का भंजन कर दिया। तो ये श्री रघुनाथ जी की क्षमाशीलता है। नहीं तो जयंत के किए अपराध को राघव छोड़ नहीं सकते। श्री राघव के स्वभाव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसा मधुर स्वभाव। तो ये श्री राम जी का दूसरा गुण है। पहला गुण कौन सा था? धृति, धैर्य। और राम जी का दूसरा गुण क्या है? क्षमा। क्षमाशील हैं भगवान।